नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। ब्लैक फंगस के मरीजों को एम्फोटेरिसिन बी दवा नहीं मिल रही है। 8 दिनों में भी दवा उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है रिम्स में। निजी अस्पताल मेडिका में भी मरीजों को ये दवा नहीं मिल पा रही है। अब सवाल ये उठता है कि जब दवा नहीं मिल पा रही है तो फिर मर्ज का ठीक होना कैसे संभव है। डॉक्टरों के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है। एम्फोटेरिसिन बी लिपोसोमल के लिए मरीज के परिजन इधर उधर भटक रहे हैं और विभाग की उदासीनता का उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ब्लैक फंगस के मरीज संकट काल में पहले रेमडेसिविर तो अब एम्फोटेरिसिन बी दवा न मिलने की वजह से परेशान हैं। कोरोना के साथ साथ अब ब्लैक फंगस का कहर भी बढ़ रहा है। करीब 18 मरीज अस्पतालों में इलाज के लिए पहुंचे हैं, लेकिन बेबसी ये है कि ब्लैक फंगस के मरीजों को जरूरी दवा ही नहीं मिल पा रही है। पूरी रिपोर्ट देखिए। ब्लैक फंगस के मरीजों को नहीं मिल रहा एम्फोटेरिसिन बी। 8 दिनों में भी दवा उपलब्ध नहीं करा सका रिम्स। निजी अस्पताल मेडिका में भी मरीजों को नहीं मिल पा रही दवा। बिना दवा के मरीजों को ठीक कर पाना डॉक्टरों के लिए मुश्किल। एम्फोटेरिसिन बी लिपोसोमल के लिए भटक रहे मरीज के परिजन। विभाग की उदासीनता का खामियाजा भुगत रहे ब्लैक फंगस के मरीज। संकट काल में पहले रेमडेसिविर तो अब नहीं मिल रहा एम्फोटेरिसिन बी। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल में ब्लैक फंगस के 11 मरीज भर्ती हैं, जिनमें 2 मरीजों में ब्लैक फंगस की पुष्टि हो चुकी है, अन्य 9 संदिग्ध हैं। सभी मरीजों को एम्फोटेरिसिन बी लिपोसोमल दवाई चलाई जानी है। रिम्स में इनका इलाज करने वाले डॉक्टर लिख भी रहे हैं, पर रिम्स में भर्ती मरीजों को ये दवा मिल नहीं पा रही। मरीजों को ये दवाई बाहर से लाने को कहा जा रहा है और मरीजों के परिजन इस दवा को पूरे शहर में खोजकर परेशान हैं। 13 मई से रिम्स में भर्ती 55 वर्षीय मंजर आलम के पुत्र की परेशानी सुनिए। हाँ, ब्लैक फंगस का इंजेक्शन आ रहा है। एक दिन में 5 चलाना है और एक का दाम है 7,000 रुपया। कोरिया से हम लोग आए हुए हैं और ये जो दवा है लिपोसोमल बी मांगा गया है और पूरा रांची का कोई दुकान बचा नहीं है। यहाँ तक कि हजारीबाग, जमशेदपुर पूरा पता किए, कहीं नहीं मिल रहा है। और यहाँ डायरेक्टर का कहना है कि 1-2 रोज में आ जाएगा। 13 तारीख से यही बात बोलते हैं कि 1-2 रोज में आ जाएगा और अभी तक कोई अता पता नहीं है। आज डॉक्टर बोले कि अगर वो इंजेक्शन नहीं मिलेगा तो यहाँ रहने से आप लोग को कोई फायदा नहीं है। तो हम लोग कहाँ से लाएंगे, समझ में नहीं आ रहा है एकदम। लगातार दवाइयों की कमी से मरीजों का स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। रिम्स में भर्ती ब्लैक फंगस के मरीजों को घर जाने का दबाव बनाया जा रहा है। दवाइयों की उपलब्धता पर स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि दवाइयों की कमी नहीं, बस भारत सरकार के अप्रूवल की जरूरत है। हमारे पास एक दवाई है जिसका हम अप्रूवल खोज रहे हैं, जो काला आजार की दवाई होती है, वही दवाई का इस्तेमाल इसके लिए होता है। तो हमने अप्रूवल के लिए भेजा हुआ है। जैसे ही हमें अप्रूवल प्राप्त होता है, कुछ दवाई हमारे पास उपलब्ध है, उसको हम लोग रिलीज कर देंगे। ओल्ड ट्रॉमा सेंटर में भर्ती मरीज के परिजनों ने बताया कि डॉक्टरों का कहना है कि अगर आप ये दवा नहीं ला सकते तो रिम्स में मरीज को रखने का कोई मतलब नहीं है। एम्फोटेरिसिन बी लिपोसोमल ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए बहुत जरूरी है। बिना इस दवा के मरीजों को ठीक नहीं किया जा सकता। रिम्स में 1 सप्ताह से अधिक समय से ब्लैक फंगस के मरीज भर्ती है और मरीजों के लिए दवा उपलब्ध नहीं कराया जा सका है। अब तो इन मरीजों का भगवान ही मालिक है। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन राजेश के साथ सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। तो जरा समझिए ये कैसी मजबूरी है। डॉक्टरों को पता है कि इलाज के लिए कौन सी दवा दी जा सकती है, दवा उपलब्ध भी है, लेकिन मजबूरी ये है कि केंद्र से संबंधित बीमारी के लिए उससे जुड़ी दवा देने को लेकर गाइडलाइंस का इंतजार किया जा रहा है। क्या यह नैतिक तौर पर भी ठीक है?
और अगर इसके लिए केंद्र की अनुमति आवश्यक है तो क्या राज्य सरकार इसके लिए बातचीत नहीं कर रही है? ऐसी तमाम बातें हैं जिसकी जानकारी होनी आवश्यक है। हमारे संवाददाता सत्यव्रत किरण इस मामले पर और अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। हम उनसे जानेंगे कि आखिर समस्या क्या हो रही है और इससे लोगों की परेशानी या फिर ब्लैक फंगस के संक्रमण का फैलाव कितना बढ़ सकता है और आने वाले समय में हमारे स्वास्थ्य व्यवस्था पर इसकी वजह से जो पहले से ही कोरोना के कारण दबाव में है और कितना दबाव पड़ सकता है। सीधे सत्यव्रत का रुख करेंगे। हम आपको बार बार ये समस्या बता रहे हैं। पहले मरीज के परिजन संक्रमण होने पर कोरोना से पीड़ित के इलाज के लिए रेमडेसिविर के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे थे, ब्लैक में दवा खरीदने को मजबूर हुए थे और अब वैसी ही स्थिति बनती दिख रही है ब्लैक फंगस के संक्रमण को लेकर। मरीज के परिजन को आपने सुना होगा इस रिपोर्ट में कि सिर्फ रांची ही नहीं बल्कि आसपास के जिले जहां उनके परिचित रहते हैं उन जिलों में भी उन्होंने संपर्क किया और वहां भी तलाश करवाई, लेकिन वो दवा खुले बाजार में उपलब्ध नहीं है। डॉक्टर को भी आपने सुना वो दवा उपलब्ध है उनके पास, लेकिन उन्हें सरकार के दिशा निर्देश का इंतजार है। हमारे संवाददाता सत्यव्रत जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ सीधे उनका रुख करेंगे। जी सत्यव्रत। देखिए, अब तक कोरोना के इस महामारी से हमें अब तक पूरी तरह से निजात नहीं मिल सका है और वैसे में एक और महामारी ने देश में दस्तक दे दी है। ब्लैक फंगस लगातार पिछले कुछ दिनों से अस्पतालों में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और यही कारण है कि भारत सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी के रूप में घोषित कर दिया है। राजधानी रांची की अगर बात करें तो मेडिका निजी अस्पताल के अलावा रिम्स के ओल्ड ट्रामा सेंटर में कई ऐसे जो ब्लैक फंगस के लक्षण के मरीज हैं वो भर्ती हैं। रिम्स की अगर बात करें तो 2 लोगों में ब्लैक फंगस की जो है वो पुष्टि हो चुकी है और करीब 10 ऐसे लोग हैं जिनका रिपोर्ट आना बाकी है। लेकिन उन मरीजों को जो दवाइयां मिलनी चाहिए रिम्स प्रबंधन के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, वो उन्हें उपलब्ध नहीं हो पा रहा है क्योंकि अब तक जो भारत सरकार के द्वारा है वो अप्रूवल नहीं मिल सका है। और एम्फोटेरिसिन बी जो कि पहले कालाजार के बीमारी के लिए दवाई का इस्तेमाल किया जाता था वो दवाइयां लोगों को नहीं मिल पा रही हैं। जानकारों ने कहा कि जिस तरह से ब्लैक फंगस का खतरा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, अपने राज्य में भी जो है वो और ज्यादा ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या है जो बढ़ सकती है। पूर्व की अगर बात करें तो ब्लैक फंगस आपको पता है कोई नई बीमारी नहीं है, पहले भी ब्लैक फंगस के मरीज पाए जाते थे, लेकिन कोरोना काल के पहले यानी कि 1 साल में ब्लैक फंगस के जितने मरीज पाए जाते थे वर्तमान में 1 सप्ताह में उतने ज्यादा मरीज जो हैं वो पाए जा रहे हैं। फिलहाल दवाइयां नहीं होने के कारण जो परिजन हैं वो परेशान हैं और दर बदर जो है वो भटक रहे हैं दवाइयों के लिए। लेकिन उन लोगों के लिए एक राहत भरी भी बात हम आपको बताते हैं कि एक संस्था है जो कि देश लेवल की बड़ी संस्था है जिसमें कई बड़े तमाम वैज्ञानिक और अनुभवी जो चिकित्सक हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के वो उसके ट्रस्टी हैं और उस संस्था का नाम है फंगल इन्फेक्शन स्टडी फोरम। उस संस्था ने यह निर्णय लिया है, कल देर रात वीडियो कॉल के माध्यम से जो है वो विशेषज्ञ डॉक्टरों ने आपस में बात विचार किया और उसके बाद यह निर्णय निकाला है कि जब तक एम्फोटेरिसिन बी की जो दवाइयां हैं जिसके तहत आइसोकोनाजोल और पोसाकोनाजोल और फंगीजोन जो लोगों को दिया जाना चाहिए जो उन्हें नहीं मिल पा रहा है उसके जगह पर इट्राकोरोनाजोल लोगों को दिया जाएगा। यानी कि भले ही ये दवाइयां नहीं मिल पा रही हों लेकिन विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने यह निर्णय लिया है कि अब वैसे मरीज जिन्हें दवाइयां हैं वो मिल सकेगी। वैकल्पिक रूप में रिम्स के ट्रॉमा सेंटर के प्रमुख हैं डॉक्टर प्रदीप भट्टाचार्य, वो भी उस संस्था के सदस्य हैं, ट्रस्टी हैं, उन्होंने यह जानकारी दी। तो हो सकता है कि अभी से कुछ घंटे बाद यह अधिसूचना जारी कर दी जाएगी, अस्पतालों को यह निर्देश दे दिया जाएगा कि फिलहाल जब तक
कालाजार की जो दवाई है एम्फोटेरिसिन बी, वो जब तक नहीं मिल पा रही है, वैसे में जो यह दवा है उसे विकल्प के रूप में लोगों को दिया जाए। जी, इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए, और सबसे अच्छी बात है इस पूरे अपडेट में वो ये कि संस्था जो इस तरह के संक्रामक बीमारियों पर रिसर्च करती है, उन्होंने बाजार में जो अनुपलब्ध दवा है उसका विकल्प सुझाया है और संभवतः डॉक्टर उस विकल्प पर गौर करेंगे। यही हम बात कर रहे थे, नैतिकता का भी ध्यान रखना जरूरी है। क्या नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है डॉक्टरों की कि अगर कोई एक ब्रांड की दवा उपलब्ध नहीं है तो दवा का जो बेसिक मॉलिक्यूल है उससे संबंधित कोई दूसरी दवा मरीज को दी जाए, ताकि जो दवा जरूरी है उसके उपलब्ध होने तक कम से कम संक्रमण को फैलने से रोका जाए और इस ब्लैक फंगस को एक दुस्वप्न बनने से पहले ही काबू में किया जाए। तो कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस फैल रहा है। ब्लैक फंगस का कारण कहीं इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन तो नहीं, यह बड़ा सवाल है। अस्पतालों में मरीजों को इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन दिए जाने की खबरें भी सामने आई। जी हां, आपको याद होगा वो अफरा तफरी का माहौल, जब मरीज के परिजन मरीज की जान बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। ऐसे में कहीं हड़बड़ी में उन्होंने ऑक्सीजन जो मेडिकल यूज के लिए होता है उसकी जगह वो ऑक्सीजन जो इंडस्ट्रियल यूज के लिए होता है, जबरदस्ती उपलब्ध ना होने के कारण मजबूरी में अस्पताल पहुंचाई और डॉक्टरों ने वही मरीज के परिजनों को सौंप दिया। हालांकि अस्पतालों में ऑक्सीजन से संबंधित प्रोटोकॉल होता है, लेकिन जो खबरें सामने आई उससे स्पष्ट है कि इस प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ। क्या मेडिकल ऑक्सीजन की जगह इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन मुसीबत बना इस ब्लैक फंगस के फैलने में? यह बड़ा सवाल है। अफरा तफरी में इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का इस्तेमाल होने की वजह से ऐसी खबरें सामने आई कि ब्लैक फंगस एक बार फिर से तेजी से फैल रहा है। ब्लैक फंगस जिस तरह से महामारी का रूप लेने की स्थिति में पहुंच गया है और इस बात की बहस तेज होती जा रही है। केंद्र सरकार में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी ब्लैक फंगस को लेकर चिंता जताई है। पूरी खबर आपको दिखाते हैं। कोरोना के बाद अब फैल रहा ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस का कारण कहीं इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन तो नहीं? अस्पतालों में मरीजों को दिए गए इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन। अस्पतालों में हुआ ऑक्सीजन प्रोटोकॉल का उल्लंघन। क्या मेडिकल ऑक्सीजन की जगह इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन बना मुसीबत? ज्यादा दिन नहीं बीते हैं जब जहां देखिए वहां लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मारामारी करते नजर आ रहे थे। चाहे मेडिकल ऑक्सीजन हो या इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन, बिना सोचे समझे गंभीर मरीजों के नाक में ऑक्सीजन की पाइप लगा दी जा रही थी। अब जब डायबिटीज रोगियों में ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस फैल रहा है तो डॉक्टरों को लगता है कि इसकी एक बड़ी वजह इमरजेंसी के दौरान इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का इस्तेमाल हो सकता है। सोच हुआ कि ऑक्सीजन की ज़रूरत थी और मेडिकल ऑक्सीजन की कमी हुई तो लोगों को जान बचाने के लिए इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन यूज़ किया गया। अब इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन तो हम पहले नहीं यूज़ करते थे, क्योंकि मेडिकल ऑक्सीजन का एक सर्टेन पैरामीटर है, कोई नॉर्म्स है, उतना उसका प्योरिटी होना चाहिए, तभी हम किसी को देते हैं। तो ये तो नॉर्म्स बना हुआ है और इसीलिए बना हुआ है कि पेशेंट सेफ्टी रहे। लेकिन चूंकि हमारे पास ऑक्सीजन की डिमांड इतनी बढ़ गई पूरे देश में कि हमको इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन यूज़ करना पड़ा, तो ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है उस पोल्यूटेंट्स के कारण म्यूकोर का केस अचानक से इतना बढ़ गया। लेकिन इसका अभी तक हमारे पास कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। ऑक्सीजन का एक प्रोटोकॉल होता है। आप इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन पेशेंट को नहीं दे सकते। मेडिकल ऑक्सीजन भी मेडिकेटेड पानी से होकर गुजारी जाती है, जो मरीज को इरिटेट ना करे, उसे सुकून पहुंचाती है। रांची के विख्यात डॉक्टर राघवेंद्र नारायण सिंह का कहना है कि सरकारी अस्पतालों में यह पानी भी हो सकता है संक्रमण का कारण। ज़्यादातर ये फंगल इन्फेक्शन जो है वैसे लोगों में हो रहा है जो समझ लीजिए कि आईसीयू वार्ड में हैं
और कोमॉर्बिड कंडीशन वाले लोग हैं, यानी डायबिटिक हैं या कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं जो कॉर्टिसोन थेरेपी पर हैं। ऑक्सीजन का भी रोल है। जैसे हम लोगों को ये जानकारी है कि जो ह्यूमिडिफायर में हम वाटर यूज़ करते हैं वो वाटर हमारा बिल्कुल प्योर वाटर होना चाहिए। जो ह्यूमिडिफायर कंटेनर में जहाँ से हम ऑक्सीजन को भेज रहे हैं उसमें प्योर वाटर होना चाहिए। लेकिन अगर मान लिया जाए कि वाटर उसमें हम कोई टैप वाटर से पानी लेकर के यूज़ करते हैं और वहाँ कोई इस तरह का मैंने कहिए कि कंटामिनेशन है तो इन्फेक्शन हो सकता है। 1 महीने पहले जैसे हालात थे, लोग जान बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। ऐसे में इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन या मेडिकल ऑक्सीजन, इसकी परवाह कौन करता? जिसे मिला उसने इस्तेमाल किया और अब शायद ये कई लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। हालांकि इस बात की अभी पुष्टि नहीं हो पाई है, पर संदेह जरूर खड़ा हो गया है। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन अरविंद के साथ शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। इस पर और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शाहनवाज जुड़ रहे हैं। शाहनवाज, कहीं अफरा तफरी में जान बचाने की जो कोशिश की गई थी, ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर जो जद्दोजहद हुई थी, वो ब्लैक फंगस के फैलाव का कारण तो नहीं बन रही? देखिए, इसकी चर्चा जोरों पर है, ख़ास करके मेडिकल फर्टिलिटी में और ईएनटी के जितने भी सर्जन्स हैं जो ब्लैक फंगस का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उनका मानना है कि ब्लैक फंगस म्यूकरमाइकोसिस नाम की एक बीमारी है जो उन पेशेंट्स को हो रही है जो कोरोना से उभरे हैं लेकिन वो डायबिटिक रहे हैं और जिन्हें स्टेरॉइड का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा हुआ है। अभी अचानक ये चर्चा भी जोर पकड़ गई है कि इमरजेंसी सिचुएशन जब था, 1 महीने पहले की बात कह रहे हैं, जब ऑक्सीजन की कमी से हाहाकार मचा हुआ था, तो कोई भी तरह का ऑक्सीजन, चाहे वो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन हो, आप देखते होंगे कि बड़े बड़े सिलेंडर्स ला के सदर अस्पताल और प्राइवेट हॉस्पिटल के मैनीफोल्ड में लगा दिए गए थे कि ऑक्सीजन की कमी ना हो, ऑक्सीजन लगातार उपलब्ध होता रहे। तो इंडस्ट्रियल सप्लाई को भी केंद्र सरकार ने रोक दिया था। और जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन होती है उसके अंदर प्योरिटी कम होती है, ऑक्सीजन तो होता है लेकिन उसका जो परसेंटेज है थोड़ा सा कम होता है, उसमें और कुछ गैसें भी होती हैं, उसमें धूल कण होते हैं, क्योंकि उसको उसी तरह से बनाया जाता है ताकि उसको इलेक्ट्रिकल पर्पस के लिए, कटिंग के लिए, कहीं कुछ जोड़ने के लिए इंडस्ट्री में यूज़ होता है। उसको अगर आप पेशेंट के नाक में डाल देते हैं डायरेक्ट, जबकि ये एक प्रोटोकॉल है कि वो ऑक्सीजन गैस जब मशीन में डाली जाती है तो एक पानी होता है और वो पानी में इसलिए भी गुजारी जाती है ऑक्सीजन ताकि पेशेंट को डायरेक्ट ऑक्सीजन अगर आप दे देंगे तो इरिटेशन हो जाएगी और उसकी जो नासिका होती है वो सूख जाएगी। और बहुत सारे मरीजों की मौत इस वजह से भी हो जाती है कि नासिका सूख जाती है और वो ऑक्सीजन अंदर नहीं ले पाता है, इनहेल नहीं कर पाता और उसकी मौत हो जाती है। आपने सुना होगा कि ऑक्सीजन लगाने की प्रक्रिया में, हॉस्पिटल जाने की प्रक्रिया में, एम्बुलेंस में चढ़ाने की प्रक्रिया में दौरान में बहुत सारी मौतें हुई हैं। तो अब ये बात निकल के आ रही है कि ऑक्सीजन का जो सिलेंडर इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए था वो पेशेंट्स ने कैसे यूज़ किया, क्यों यूज़ किया। कहीं कहीं तो आपने सुना होगा कि घरों में ही लोगों ने सिलेंडर रख छोड़े थे और वो सिलेंडर बाकायदा खुद लगाते थे, उस प्रोटोकॉल का पूरा उल्लंघन किया उन लोगों ने। ये बहस छिड़ी है और इस पर गंभीर जांच होने की ज़रूरत है और मेडिकली इसको अब आगे स्टडी में भी लाया जाना चाहिए कि ये जो इंडस्ट्रियल सिलेंडर है और मेडिकल ऑक्सीजन है और इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन है, इसमें दोनों में क्या फ़र्क होता है, क्योंकि आगे अगर ऐसी सिचुएशन कभी पैदा हुई तो लोगों को ये अवेयरनेस हो कि कोई भी सिलेंडर ला करके अपने पेशेंट को आप नहीं लगा दीजिए, क्योंकि उसकी जान का सवाल है। और आज आप देख रहे हैं कोरोना से तो आपने बचा लिया अपने मरीज़ को, लेकिन ये ब्लैक फंगस म्यूकरमाइकोसिस नाम की बीमारी लग जाएगी और जब इस बीमारी लग जाती है तो इसका इलाज बहुत महंगा है। एक एक इंजेक्शन 7-7 हज़ार रुपये का आता है, एक दिन में 5 इंजेक्शन लगते हैं और वो इंजेक्शन लगातार 7 हफ्तों तक चलाना पड़ता है। तो आप सोचें 35,000 रुपये का एक दिन और इतना लंबा ट्रीटमेंट, और उसका सीधा असर किडनी पे पड़ता है और वो किडनी को डैमेज करता है। लिहाजा ये गलती हुई है। अगर मेडिकली ये चीज़ प्रूव हो जाती है तो इस पर बहुत फिक्र करने की ज़रूरत है
कि आगे इस तरह की चीज़ ना हो, और अगर ऐसी बात नहीं है तो इसको भी क्लियरली स्पेसिफाई कर देना चाहिए कि नहीं, कोई भी ऑक्सीजन किसी भी सिचुएशन में, इमरजेंसी सिचुएशन में इस्तेमाल की जा सकती है। डॉक्टरों में से ये भी कहना है कि वो जो पानी जिससे ऑक्सीजन गुजारी जाती है, सरकारी अस्पतालों में उस पानी का भी को चेंज नहीं किया जाता है, हालांकि उसमें कुछ 2.5% सोल्यूशन मेडिकल, कुछ केमिकल मिलाने की भी ज़रूरत होती है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल उसको मिलाते हैं ताकि वो पानी प्योरीफाइड हो। कोई भी पानी उसमें डाल दिया जाता है, सरकारी अस्पतालों को तो आप जानते हैं, नर्सेस कोई भी पानी मिला नहीं, मिनरल वाटर भी डाल दिया। तो ये सारी चीज़ें नेग्लिजेंस के बराबर हैं, किसी की जान लेने का कारण बन सकते हैं और बन रहे हैं, और इसको पूरी तरह से रिसर्च कर लेना चाहिए कि ये आरोप है, यह कोई मिथ्या है, कोई अफवाह है, और अगर ऐसी गलती हुई है और किसी इतने सारे लोगों की जान इससे चली गई है और वो ब्लैक फंगस का शिकार हो रहे हैं, तो आगे के लिए इस पर गंभीर प्रोटोकॉल बन जाना चाहिए। धन्यवाद शहनवाज इस तमाम जानकारी के लिए। तो अंदेशा तरह तरह के हैं और उन अंदेशों के आधार पर ही आगे जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन किसी की जान बचाने के लिए लोगों ने हर संभव प्रयास किया और इस प्रयास में तकनीकी पहलू की जानकारी न होने की वजह से उनसे शायद कुछ गलत हुआ और उसका खामियाजा अब और लोगों को भुगतना पड़ रहा है। कोरोना संक्रमण को भले ही कुछ लोगों ने मात दे दी हो, लेकिन कोरोना संक्रमण से ठीक होने के लिए उन्होंने जिन दवाओं का इस्तेमाल किया, जो ऑक्सीजन उन्होंने शायद इस्तेमाल किया ठीक होने के लिए, वही अब उनके लिए परेशानी का सबब बन गया है। वो माहौल उपलब्ध करा रहा है इस ब्लैक फंगस को फैलने में, और ये भी जानलेवा हो रहा है। इधर जमशेद